क्या हो गया? जोर से बोलो। हाँ हाँ। जो वायु की तीव्र गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? पता चल गया? किसे युवा कहते हैं? जो वायु की तीव्र गति से कार्य करता है उसे युवा कहते हैं। अरे वाह, पता चल गया। अच्छा, युवा कैसे बनता है? तप से या बिना तप के? और जो तप ना करे उसे युवा नहीं कहते। और जो तप नहीं करता वो क्या हो जाता है? अब फिर तप लिखो माइंड में और तप का उल्टा कर दो। पत माने पत माने पत माने गिरना। पथ नहीं पत। पतती पतता पतती पतसी पतता पतत पता नहीं पता वो पता। पत माने गिरना। जो तप नहीं करते वो और कहते बोले हम युवा हैं। क्या कहते हैं? युवा हैं। बोले युवा कब बनेंगे? जब तप करेंगे। और तप नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे। फिर आगे दो शब्द और देता हूं। दो शब्द हो गए, युवा और तप। दो और देता हूं। दो शब्द यदि आपके दिमाग में सेट बैठ के समझ लो, जिंदगी बढ़िया मस्त बीतने वाली है। सबसे पहले सत्यम पद। कौन सा शब्द बोला? ये श्रुति है। सत्यम पद। जैसे सूत्र होता है ना, मैथ में सूत्र, व्याकरण सूत्र, ऐसे ही ये व्याकरण का सूत्र है। सत्यम बोले आज से मैं सदा सत्य बोलूंगी या बोलूंगी। ठीक है ना? सत्यम पद हमेशा। और फिर दूसरा कहा धर्मम च। धर्मम हमेशा धर्म का आचरण करूंगी। क्या करूंगी? अच्छा, धर्म की परिभाषा जानते हो? धर्म किसे कहते हैं? धर्म जानते हो? धर्म किसे कहते हैं? छोटी सी परिभाषा समझाता हूं आपको, एक बार में समझ जाएगा। जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म की परिभाषा है, जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। ध्यान रखना, आगे तक काम होगा। तुम्हें पढ़ाने वाला और कोई नहीं मिलेगा। तो पता नहीं 3 साल पौने 3 वर्ष तो मुझे हो गई, बोले पहली बार एकदम क्षेत्र में पैर रखा। बोले आगे कोई आए या ना आए, लेकिन हमें क्या करना है? बोले जो आज एक एक शब्द बोला जाएगा वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान रखना इस चीज का। सबसे पहले क्या कहा? सत्यम वद धर्मम चर। मेरा पिता के प्रति क्या धर्म बनता है? मेरा भाई के प्रति क्या धर्म बनता है? और ये जितने भी संबंध है यदि इसमें समर्पण भाव है, कौन सा भाव है? समर्पण भाव यदि है इसमें सभी संबंधों में, तो आपको धर्म से कोई नीचे नहीं गिरा सकता और आपको असत्य बोलने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। केवल क्या होना चाहिए? समर्पण भाव। क्या होना चाहिए? कहां? रिश्तों में। इसमें जैसे भाई बहन होते हैं ना, बोले छोटा छोटा झगड़ा कर लेते हैं। बोले पराठा तूने पहले कैसे ले लिया? बोले नहीं भाई तू पहले खा। तो फिर वो चलो खा लेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन खा लेगा, छठे दिन को बोले बहन। अच्छा कहेगा या नहीं कहेगा? विश्वास है नहीं। बोले यही तो समर्पण भाव का धर्म है। 5 सूत्रों में फिर बांध कर सकता हूं आपको। आपको पढ़ाया गया होगा हिंदी में कि जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? कौन कौन से तत्व हैं?
छित जल पावक गगन समीरा पंचभूत मिल बना शरीरा। कितने तत्वों से? धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कितने हो गए? 5। अच्छा, इनके ऋणी हैं हम या नहीं है? 27 में गिन लो। कितना ऋणी है हम? 5 और आगे बोले धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और यदि हमने किसी से धन ले लिया है, पैसा कर्ज में, तो उसको कैसे चुकाएंगे? उसको धन देकर चुकाएंगे ना। और यदि हमारे पास धन ना हो तो उसके घर नौकरी करके, भाई उसके घर नौकरी करनी पड़ेगी। और फिर उससे भी बात ना बने तो उसके धर्म को धारण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसे धारण करना पड़ेगा? और पहले सूक्ति, दूसरी सूक्ति में क्या कहा था? धर्मम चर, इसका आचरण करो, बोले धर्म का। तो सबसे पहला क्या बताया तत्व? धरती। क्या? और धरती का धर्म क्या है? बोलो जल्दी। धरती का धर्म क्या है? इनके ऋणी हैं हम, तो इनका ऋण चुकाना पड़ेगा नहीं। धरती का धर्म क्या है? धैर्य को धारण करना। क्या करना? कितने हैं हम? कितने हैं हम जो धैर्य को धारण करते हैं? तो 0 और दूसरा भी 0 लगा दे। और हम बात कर रहे थे धर्मम स्व। किसकी बात कर रहे थे? स्व। और यहां पहला ही तत्व पे हम गिरे पड़े हैं। पहले तत्व पर कौन से पर? धरती, धैर्य को धारण करना। अच्छा, ये गुण किसमें मिलता है? पता है आपको किसमें मिलता है? अरे आपकी माताजी में मिलता है। किसमें मिलता है? माताजी में। छोटा बच्चा यदि गोद में हो तो अपनी सारी गंदगी फेंक देता है, डालता नहीं डालता। अच्छा, माँ उसको सहन करती है नहीं? यही तो धैर्य को धारण करना है। और भूमि पर हम धरती पर जो मनाए वो फेंकते हैं, अपने सारे शरीर की गंदगी कहां जाती है? धरती पर। अच्छा, धरती आपसे कुछ कहती है? फिर आगे क्या कहा? बोले दूसरा तत्व क्या है? अग्नि। क्या है? और अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, भस्म करना, पवित्र करना। क्या करना? समझ में आ गया? बोले वो अग्नि हमारे अंदर है तो उस अग्नि से किसको जलावे? बोले अपने दुश्मनों को जला दो। किसको जला दो? कौन से वाले दुश्मन? जो अंदर बैठे हैं, इस शरीर के अंदर बैठे हैं। जानते हो कौन कौन है? एक तरफ से गिन लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। कितने हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। किससे जलावे? अग्नि से। क्योंकि धर्म अग्नि का जलाना, भस्म करना और पवित्र करना है। और पहले क्या कहा? बोले धर्मम स्व, मैं धर्म का आचरण करूं। और तीसरा क्या है? जल। अच्छा, जल का धर्म क्या है? अच्छा, ये जितने भी तत्व में बता रहा हूं, ये अपने धर्म को छोड़ते हैं क्या? और हम 1 मिनट में छोड़ देते। मिनट नहीं लगती, 1 मिनट में खत्म। यदि किसी विद्यार्थी, मुझे यहाँ की व्यवस्था नहीं पता, यदि किसी विद्यार्थी को यदि अध्यापक एक चांटा भी लगा दे तो वो अपने धर्म को भूल जाता है। और पता क्या कहता? निकल के ये गेट से बाहर तुझे बताओ। नहीं होता। लेकिन ये तो आदर्श कॉलेज है, सबसे पहले ही नाम दिया आदर्श। बोले यहां से विद्यार्थी, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी क्या निकलेंगे? बोले आदर्श बनकर निकलेंगे।
जिस किसी ने भी नाम रखा होगा बड़े सूझबूझ कर रखा है, ऐसे नहीं रखते आदर्श। जब माता पिता जब नामकरण करते हैं ना बच्चे का, तो वो भी उसमें गुण देखते हैं। बोले किसी का नाम यश है तो उसका यश ऐसे रख दिया, बोले नहीं, मैं चाहती हूं कि ये अपने जीवन में यश को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की ओर ले जाने वाला यश बने। तीसरा तत्व कौन सा बताया? जो का धर्म शीतलता प्रदान करना। क्या करना? आप गैस के ऊपर या मिट्टी के चूल्हे पर जितना गर्म पानी करना चाहो उतना कर लो, खूब फैलाओ, तबीयत से ऊपर उबाल लेने लगे, और उसी जल को अग्नि के ऊपर डाल दो, तो क्या करेगा? अग्नि के ऊपर डालेगा, बुझाएगा। उसको गर्म करने के बाद भी, उसमें के तत्व प्रवेश करने के बाद भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता। ध्यान रखना इस चीज का। वो तिल तिल उसमें से परिवर्तन होकर वहां से उड़ना चलना जा सकता है, लेकिन अपने धर्म को छोड़ना नहीं। और हम 1 मिनट नहीं लगती। तो फिर क्या कहा? बोले कि जब हम धैर्य को धारण कर लें, काम क्रोध लोभ मोह ये सब इस अहंकार को भस्म कर दें, उसके बाद इस शीतलता का अपने ऊपर एक लेपन लगा ले, जिससे ये विकार दोबारा उत्पन्न न हो। बोले कैसे? बोले कि हमारे चेहरे कैसे होने चाहिए? बोले कमल की भांति हमेशा खिले हुए रहने चाहिए। बोले दूसरे परिवार से आने वाला भी व्यक्ति क्या कहे? बोले बच्चे होने चाहिए तो उस व्यक्ति की जैसे होने चाहिए। कैसे? बोले पढ़ने जाए तो खुश, आए तो खुश, बोले रिजल्ट में थोड़े से नंबर कम है, बोले खुश है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जब मेहनत करेगी तो उससे भी ज्यादा लाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़े से नंबर कम आ गए, बोले वो सो के बैठ गए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। काम तो मेहनत करने से चलेगा। कितने तत्व हो गए? 3। चौथा वायु। कौन सा? अच्छा, वायु का धर्म क्या है? अच्छा, वायु का धर्म बताओ आप सभी। नहीं पता? मैं बताता हूं। वायु का धर्म है हमेशा विचरण करते रहना, चलायमान रहना, चलायमान रहना, रुकना नहीं बिल्कुल भी। तो फिर कहा कि बोले जब हम धैर्य को धारण कर ले, काम क्रोध लोगों में इस अहंकार को खत्म कर दें और शीतलता का लेपन लगा ले, तो क्या करें? क्या बोले इसी विद्यालय में बैठकर यही काम करते रहे? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। इन सारी व्यवस्थाओं को चारों तरफ फैलाते हुए अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। बोले यही रहने से, इन कामों को यही करने से काम नहीं चलेगा। बोले इसको फैलाने का काम करें। किसका धर्म है? वायु का। और वो वायु का तत्व हमारे अंदर विराजमान है। यदि वायु का कर्म हमें फाइनल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके धर्म को धारण करना पड़ेगा। फिर आगे क्या कहा? एक लास्ट तत्व बचता है और उसका नाम क्या है? अच्छा विद्यार्थियों, एक बार मुझे बताओ, आकाश किसे कहते हैं? मुझे इशारे से भी बता सकते हो, जैसे चाहो वैसे बता दो। आकाश किसे कहते हैं? गुड़िया जो उंगली ऐसे जा रही है ना, उसे आसमान कहते हैं, आकाश नहीं कहते। वो ऊपर उंगली जा रही है ना, उसे क्या कहते हैं? आसमान। आसमान माने ऊंचाई, आसमान माने, और आकाश माने खाली स्थान, आकाश माने खाली स्थान। जब ये सारी व्यवस्थाएं हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम दूसरों के दिलों में और दूसरे हमारे दिलों में जगह बनाने का काम करते, आकाश का काम करते। कितने तत्वों को पकड़ के चलना है? केवल 5। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो रह गई हो? दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो धर्म से अलग हो, इन पंच तत्वों से अलग हो? ऐसा कोई मुझे बता दो। परमपिता परमात्मा क्या चाहता है? हमको समदर्शी बनाना। क्या चाहता है? समदर्शी जानते हो? जैसा मैं व्यवहार दूसरों से चाहता हूं वैसा मैं दूसरों के प्रति करूं।
जैसा मैं चाहता हूं व्यवहार करना, बोले मुझे व्यवहार करें ये जैसा मैं क्या चाहता हूं। मैं कभी चाहूंगा मेरा अपमान हो, तो मैं भी दूसरे का मैं करूं। बोले ऐसा कौन बनाना चाहता, बोले परम पिता परमात्मा बनाना चाहता है। तो ऐसा कब बन सकते हो, बोले इन पंच तत्वों के धर्मों को धारण करने से आप कैसे बन सकते हो, समदर्शी बन सकते हो। अच्छा फिर कहा, बोले माता पिता की सेवा करने वाले, बोले ये तत्व आपके साथ में है तो आप क्या कर सकते हो, माता पिता की सेवा कर सकते हो। और फिर कहा, बोले ढूंढ कर लाओ ऐसा कौन सा कार्य है जो हम करना चाहते हैं और इन तत्वों से परे है। एक भी कार्य विद्या को प्राप्त करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, बोले विद्या के लिए बुद्धि की सफाई करनी पड़ेगी, बुद्धि को बदल नहीं करना। बोले जिस प्रकार से दीपावली आने से कुछ दिन पूर्व हम अपने घर की सफाई करते और क्या करते, रात्रि में कौन आएगा, कौन आएगा, अच्छा लक्ष्मी, अच्छा सफाई ना करें तो लक्ष्मी आएगी। अच्छा बुद्धि में कौन आता है, विद्या क्या आती है, विद्या। और उस विद्या के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले बुद्धि की सफाई करनी पड़ेगी। और बुद्धि की सफाई कैसे होगी, क्या कहा, बोले विद्या को यदि प्राप्त करना है तो बुद्धि के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और वो कचरा आता कहां से है, कहां से आता है, आज ये भी नहीं पता होगा आपको, फिर बताता है कहां से आता है। अरे आसपास से लेने वाले तो हम ही हैं। जिस प्रकार से आज हम यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ के करने से क्या होगा, वातावरण। और ये कितने यज्ञ हैं, कितने हैं, और हम क्षण क्षण पल पल 7 यज्ञ करते हैं अपने शरीर में। कितने यज्ञ करते हैं, पता है आपको, नहीं पता, कितने यज्ञ करते हैं हम, 7। और यज्ञ कुंड कितने हैं, 7। यज्ञ कुंड कितने हैं, 7। और प्रतिदिन करते हैं, क्षण क्षण पल पल करते हैं। अच्छा इसी यज्ञ कुंड में यदि हम मिर्च डाल दें तो बोले ये विद्यार्थी उठकर क्लास में पहुंचेंगे और क्लास वाले कहेंगे, बोले मैम जल्दी छुट्टी कर दो, बोले हमें तो रुका ही नहीं जाना। और यदि इसमें और औषधियां ऐसी डाल दी जाए जो सुगंधित हो तो फिर बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा मिलेगा। तो इस यज्ञ कुंड से क्या सिद्ध होता है, वातावरण। क्या होता है, वातावरण। और जो हमारे शरीर में यज्ञ कुंड है उनसे क्या पवित्र बनता है, बोले मन का वातावरण। किसका, मन का वातावरण। यज्ञ कुंड कौन कौन से हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका क्षेत्र और 1 कितने हो गए, कितने हो गए। इन यज्ञ कुंडों में जैसी जैसी सामग्री डालोगे वैसा वैसा आपका मन बनेगा। एक कहावत कहते हैं, बोले जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और आंखों का भोजन क्या है, क्या है, कानों का, नासिका का और मुख का, मुख का एक और है, मुख का। मान लीजिए आपके माता पिता के विषय में किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी, किसी ने गलत बोल दिया, तो क्या कहोगे फिर, बोले अभी चुप हो जाएगा या फिर लाठी लेके आऊंगा, यही होगा ना। अच्छा किसी ने कहा, बोले इस गुड़िया के माता पिता बहुत अच्छे हैं और इस गुड़िया को संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो मन क्या कहेगा, बोले ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसकी प्रशंसा 4-5 दिन दिमाग से जाएगी। तो वो भी कानों से ही सुना था,
और वो भी यज्ञ में मिर्च डाली तो वो भी अग्नि में डाली थी, और सामग्री डाली तो, और दोनों का असर बिल्कुल विपरीत था। अच्छा, आंखों से हम क्या देखते हैं? हमने सारी व्यवस्था को देख लिया और उसमें कुछ हमें ऐसा दिखाई दिया कि जिससे मन हमारा ठीक व्यवस्था में नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोले जो व्यवस्था में मन न बने उसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओगे बढ़िया वाली, ऐसे विद्यार्थी कौन है जो 24 घंटे में 8 घंटे मोबाइल देखते हैं? 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे। अच्छा बेटा, एक बात हाथ नीचे करो, क्या मोबाइल में सारी चीजें ठीक आती हैं? हम जब इंटर में थे ना, तो माता पिता ने कहा था एक छोटा सा मोबाइल मिलेगा, तू दूर रहता है इसलिए। वो भी कीपैड वाला नोकिया पहले चला था 11 से। बोले बदायूं रहता है, बोले दूर रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बोले इसे जाके सिम आदि निकाल के रख देना, जब आवे डाल के ले आना। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी, बोले एक एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 मोबाइल मौजूद है। लेकिन वो मोबाइल एक बीमारी है, बीमारी अधिक और दवा कम है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि अपने विद्यार्थी जीवन में यदि आपको विद्या प्राप्त करनी है तो मन की व्यवस्था को बनाना पड़ेगा, और मन की व्यवस्था को बनाना है तो भोजन को पवित्र करना पड़ेगा। और भोजन यदि पवित्र नहीं है तो आपका मन पवित्र नहीं हो सकता, और मन पवित्र नहीं हो सकता तो बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती, और बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती तो विद्या भी नहीं आ सकती। यदि विद्या को प्राप्त करना है तो बुद्धि को पवित्र करना है, और बुद्धि को पवित्र करने से पहले मन को पवित्र करना है, मन को पवित्र करने से पहले भोजन को पवित्र करना है। इन व्यवस्थाओं को बना लोगे तो आपका विद्यार्थी जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा असफलता की ओर चलता रहेगा। आपने बड़ी श्रद्धा और मन से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।